अलहमतुल्लाह, मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फॉर्म पे मौजूद हैं, गाजी PQN के फॉर्म। तो अक्सर लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे, जो ख़ास तौर पे जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनका ये आ रहा था कि ये PQN के है क्या चीज़। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा आपको दोबारा से री इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो ये PQN की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर, खैर पूरी दुनिया के अंदर भी इसको मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब हैं, जो एक एग्री साइंटिस्ट हैं, और हम उनके ममनून हैं। हम क्या, पूरी कौम को उनका ममनून होना चाहिए कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जैसे यानी कि एग्रीकल्चर मुल्क जो है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाई। और बदकिस्मती ये है कि हमारी, कि हम इस हीरे से अभी तक फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो आज इस टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल सादा सी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनियाँ और बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र और बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं केमिकल कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनकी कोशिश यही है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव न कर सके, और उसके लिए वो हर कीमत पर जाने के लिए तैयार है। तो इसका मुख्तलिफ तारुफ ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके तहत आप कोई भी क्रॉप, इवन के कोई भी क्रॉप, किसी भी मौसम की फसल जो है, चाहे वो सस्ती क्रॉप है, चाहे वो इंतहाई महंगी क्रॉप है, आप उसको बगैर किसी परचेज इनपुट के, ज़ीरो इनपुट के साथ आप इसको काश्त कर सकते हैं। ना सिर्फ काश्त कर सकते हैं, बल्कि एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है इसका बिल्कुल सिंपल सा है, वो ये कि ज़मीन को आपने लैंड लेवल करना है, ज़ीरो लेवल करना है। वो हम आमतौर पे करते रहते हैं, जारी बात है। कोई भी अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर होगा तो वो कभी भी लैंड को ज़ीरो लेवल किए बगैर काश्त नहीं करता। तो इसके अंदर भी सिंपल सा पहला फार्मूला यही है कि आपने ज़मीन को लैंड लेवल करना है। और उसके बाद अगला जो और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसका चीजल प्लो के ज़रिए से इसका हार्ड पैन ब्रेक करना है। अब हार्ड पैन क्या बला होती है, ज़मीन के नीचे मुसलसल ट्रैक्टर चलने की वजह से ज़मीन के नीचे एक सख्त तय बन जाती है, जिसको हम हार्ड पैन कहते हैं। वो इतनी स्ट्रांग होती है जिसके अंदर ना पानी की सीपेज हो सकती है, ना ही उससे नीचे आपका आम हल जाता है। आम कल्टीवेशन जो भी हम करते हैं, वो कल्टीवेशन हमारी मैक्सिमम जो है वो 9 इंच तक कल्टीवेट करती है। और 9 इंच तक ज़मीन को हम भुरभुरा करने के बाद हम उसकी खेल बना देते हैं, या हम उसके अंदर नई क्रॉप काश्त कर देते हैं, और हम खुश होते हैं कि जनाब हमने ज़मीन बहुत अच्छी तैयार की है। नो डाउट हमने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन नीचे जो हार्ड पैन है वो इस क्रॉप की जो जड़ें हैं उसको नीचे नहीं जाने देता। उसके बाद जब आपने हार्ड पैन इसका ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जो है जितने भी पुराने केमिकल ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जितनी भी फर्टिलाइज़र का जो है ना इसके ऊपर असर मौजूद है, तो उस फर्टिलाइज़र के असर को जो है ना हम ज़ायल करने के लिए ये करते हैं कि हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉश करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली हर जगह, हर छोटे बड़े शहर के अंदर अवेलेबल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वॉश करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि इस ज़मीन को जब आपने हार्ड पैन ब्रेक कर लिया, उसके बाद आप इसको एक भरमा पानी लगाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे जैसे आप चावलों को, कन्वेंशनल चावलों को आप पानी लगाते हैं, उस तरह भर के इसको पानी लगाते हैं। और उसके अंदर 10 से 12 kg पर एकड़ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको आप इसके अंदर फ्लड कर देते हैं। फ्लड करने से ये फ़ायदा होता है कि जितने भी इसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसकी डीबॉन्डिंग करता है। डीबॉन्डिंग करने के बाद जो है ना उसको पानी के साथ लीच डाउन करके ज़मीन के अंदर नीचे तह में उतार देता है। हार्ड पैन ब्रेक होने की वजह से 2.5 से 3 फुट ज़मीन के अंदर दरारें पड़ चुकी होती हैं, जो पानी लगने से मज़ीद गहरी हो जाती हैं और उस केमिकल्स को पौधे की रीच से नीचे ले जाती हैं। तो इस तरह से ज़मीन हमारी ऐसे वॉश हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे आपने किसी कपड़े को अच्छी तरह से सर्फ या साबुन से धो लिया, तो उसी तरह से आप इसको धो देते हैं। इस क्रॉप को धोने के, इस ज़मीन को, लैंड को धोने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि ज़मीन को वतर आने दें। जब ज़मीन वतर आ जाए, ज़मीन वतर आने के बाद आप इस ज़मीन को अच्छे तरीके से कल्टीवेट करें, जैसे आप नॉर्मली अपने इलाके के हिसाब से कल्टीवेट करते हैं, या नेक्स्ट क्रॉप जो भी आप लगाना चाहते हैं। याद रखें कि जब हम इसके ऊपर बेड्स बना देंगे तो इन बेड्स को हमने इन द लॉन्ग रन इसको रखना है, और बार बार हम इसके अंदर हम ट्रैक्टर नहीं घुसाते, बार बार हम इसके अंदर कल्टीवेशन नहीं करते, और इन्हीं बेड्स को हम दोबारा से रीशेप करके या दोबारा से रीबिल्ड करके हम इसके अंदर ही दोबारा से काश्तकारी करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद अगला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि क्रॉप का इंतखाब, जो भी आप क्रॉप लगाना चाहते हैं। इसके ऊपर, पिकनिक के ऊपर आप कोई भी एनीवन कोई क्रॉप लगा सकते हैं। आप शुगर केन लगाना चाहते हैं, आप कॉटन लगाना चाहते हैं, आप वीट लगाना चाहते हैं, व्हाटसएवर जो कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो तरीकाकार ये है कि हम उसके लिए रेज्ड बेड बनाते हैं। रेज्ड बेड क्या होता है, हम अपनी दूसरी वीडियोज़ के अंदर आपको रेज्ड बेड का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी दिखा देंगे कि रेज्ड बेड के लिए एक बेड शेपर इस्तेमाल होती है मशीन। अगर जो छोटा फार्मर है मेरे जैसा, जिसके पास बेड शेपर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमने सादा जुगाड़ भी रखे हुए हैं।
उन्हीं वीडियोस के अंदर आपको दिखा देंगे कि जिसके अंदर आप बेड शेपर अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से आप